और एक कहावत है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन दिल्ली में अब इसी नाम को लेकर सियासी लड़ाई है। मुस्तफाबाद के बाद अब नजफगढ़ का नाम बदलने की मांग शुरू हो गई, जिसकी गूंज आज सदन में भी सुनाई पड़ी। बीजेपी विधायक नीलम पहलवान ने नजफगढ़ का नाम बदलकर नाहरगढ़ रखने की मांग की, तो आरकेपुरम से विधायक अनिल शर्मा भी मोहम्मदपुर का नाम बदलकर माधवपुरम करने के लिए सदन में प्रस्ताव लाने वाले। ऐसे में सवाल है कि क्या अब दिल्ली में भी योगी मॉडल लागू होगा? मेरे नजफगढ़ का नाम बदलकर नाहरगढ़ किया जाए। ऐसे लोगों ने कहा कि इसका नाम माधवपुरम गांव होना चाहिए मोहम्मदपुर की बजाय। ये नाहरगढ़ का जो बात है ये आज का नहीं है मुद्दा, ये बहुत ही सालों से चला आ रहा है। नजफगढ़ नाहरगढ़ होना चाहिए क्योंकि ये इसकी बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई है। भाजपा काम की राजनीति कर देगी तो ये फिर नाम बदलने की राजनीति करने की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या दिल्ली से मिट जाएंगे मुगलों के निशान? मुस्लिम मोहल्लों को मिलेगी हिंदू पहचान। नजफगढ़ होगा नाहरगढ़, मोहम्मदपुर बनेगा माधवपुरम। दिल्ली में बीजेपी की सरकार आते ही मुस्लिम मोहल्लों के नाम पर घमासान तेज हो गया। दिल्ली फतह के बाद अब दिल्ली में भी योगी मॉडल लागू करने की मांग उठने लगी है। मुस्लिम नाम वाले मोहल्लों का नाम हिंदू नाम से बदलने की मांग होने लगी है। दरअसल दिल्ली चुनाव के बाद नाम बदलने का जो शोर शुरू हुआ, उसकी गूंज अब विधानसभा में भी सुनाई देने लगी है। नजफगढ़ से बीजेपी विधायक नीलम पहलवान ने दिल्ली विधानसभा में नजफगढ़ का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने नजफगढ़ का नाम बदलकर नाहरगढ़ करने की मांग की है। नीलम पहलवान के बाद दक्षिण दिल्ली के आरकेपुरम से बीजेपी विधायक अनिल शर्मा ने भी अपनी विधानसभा के अंतर्गत आने वाले गांव मोहम्मदपुर का नाम बदलकर माधवपुरम रखने की मांग की है। इससे पहले मुस्तफाबाद से विधायक मोहन सिंह बिष्ट मुस्तफाबाद का नाम बदलकर शिवपुरी या शिव विहार रखे जाने की मांग कर चुके हैं। 1857 में हमारे क्रांतिकारी राजा नाहर सिंह थे। उन्होंने बड़ी लड़ाई लड़के हमें आज़ादी की सांस दिलवाई थी। लेकिन आज नजफगढ़ का जब मुझे मौका मिला है तो मैंने आवाज़ उठाई है कि मेरे नजफगढ़ का नाम बदलकर नाहरगढ़ किया जाए। हम जब चुनाव लड़ते हैं और चुनाव में जाते हैं तो वहाँ के लोगों की डिमांड होती है। कोई पानी सीवर की समस्या होती है, कहीं नाम की समस्या, रोड की समस्या, गली की। ऐसे लोगों ने कहा कि इसका नाम माधवपुरम गांव होना चाहिए मोहम्मदपुर की बजाय। तो इसलिए मैं ये प्रस्ताव विधानसभा में माननीय स्पीकर साहब के सामने लाऊंगा कि इसका नाम चेंज करके मोहम्मदपुर से माधवपुरम किया जाए। ऑलरेडी कॉर्पोरेशन से पास है। दिल्ली में मुस्लिम इलाकों के नाम बदलने की मांग उठी तो दिल्ली सरकार में शामिल बीजेपी के मंत्री भी समर्थन करने लगे। ये नाहरगढ़ का जो बात है ये आज का नहीं है मुद्दा, ये बहुत ही सालों से चला आ रहा है। जब मैं सांसद था, मेरा वो अपना संसदीय क्षेत्र था, मैंने भी वो वाला मुद्दा उठाया था और ये मांग बिल्कुल जायज़ है। नजफगढ़ नाहरगढ़ होना चाहिए क्योंकि ये इसकी बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई है और ये कोई अच्छा प्रस्ताव है, कोई किसी धर्म से या किसी से जुड़ी बात नहीं है। ये केवल भावनाओं से जुड़ी है। वहाँ के लोग, नजफगढ़ के लोग चाहते हैं कि हमारा नाम को बदलकर नाहरगढ़ किया जाए क्योंकि राजा नाहर ने बहुत बड़ी यहाँ के लिए जद्दोजहद की और तब जाके दिल्ली के साथ ये जुड़ा। इसलिए हम भी उनकी इस बात का समर्थन करते हैं। हालांकि अब इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी काम की राजनीति करे तो नाम बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि जब भाजपा काम की राजनीति कर देगी तो ये फिर नाम बदलने की राजनीति करने की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। लोगों ने आपको आपका मैनिफेस्टो देख के मौका दिया है, तो आपके मैनिफेस्टो में यहाँ पे लिख देते हम तो आगे बस नाम बदलेंगे खाली। तो नाम बदलने की राजनीति ना करें, काम करने की राजनीति करें। दरअसल साल 2014 के बाद से ही बीजेपी ने गुलामी के निशानों को खत्म करने की कवायद शुरू कर दी है। इसमें यूपी एमपी के बाद अब दिल्ली की राजनीति में भी वही हवा घुल गई है। फिलहाल दिल्ली में नाम बदलने को लेकर सियासत गरमाई है और आने वाले वक्त में ये घमासान और भी तेज हो सकता है। दिल्ली से जी मीडिया के लिए राहुल मिश्रा की रिपोर्ट।